ब्रेक के बाद आपको बताएं PP38 सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का वक्त खत्म हो गया। पोलिंग स्टेशन में मौजूद वोटर्स वोट्स कास्ट कर सकेंगे। नून लीग के तारिक सुबहानी और तहरीक इंसाफ के एहसन सलीम बरियार में सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। ये नशिस्त नून लीग के खुश अख्तर सुबहानी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। आपको बता रहे हैं कि PP38 सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का वक्त खत्म हो गया। पोलिंग स्टेशन में मौजूद वोटर्स वोट कास्ट कर सकेंगे। नून लीग के तारिक सुबहानी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहसन सलीम बरियार में सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है और ये नशिस्त नून लीग के खुश अख्तर सुबहानी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। मौसम के हवाले से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि मानसून बारिशों का तीसरा दौर। खैबर पख्तूनख्वा से कश्मीर तक बारिशें ही बारिशें, मर्दान में तूफानी बारिश दो जाने ले गए। मानसून बारिशें इंतजामिया का इम्तहान लेने लगी। तोक्यानी के सबब आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है, जबकि कई शहरों में नदी नाले बिफर गए। मुख्तलिफ शहरों में शाहराहें भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। इंतजामिया अलर्ट हो गई। मानसून का तीसरा दौर। खैबर पख्तूनख्वा से कश्मीर तक बारिशें ही बारिशें, धुआंधार बारिशें, कहीं रहमत तो कहीं इंतजामिया की गफलत के सबब जहमत बन गई। मर्दान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। घर की दीवार गिरने से 2 बच्चे जाम भाग जबकि 1 जख्मी हो गया। दूसरी जानिब तख्त भाई में दीवार गिरने से 1 खातून जख्मी हो गई। मर्दान में मूसलाधार बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। बारिश का पानी मोहल्लों और सड़कों पर जमा होने से घरों में दाखिल हो गया, जिसके बायस मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सवाबी में मानसून बारिशें इंतजामिया का इम्तिहान लेने लगी। नदी नालों में तुगानी से आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। सवाब में बारिशों के सबब नदी नाले बिफर गए। मुजफ्फराबाद सब डिवीजन पटीका में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कहवाड़ी नाला में तुगानी की वजह से वाटर विलेज पार्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। शाहराह नीलम को लैंडस्लाइडिंग के बायस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सब डिवीजन को मिलाने वाली लिंक रोड्स भी बारिश और लैंडस्लाइडिंग से बुरी तरह मुतासिर है। तूफानी बारिश का सिलसिला गुज़िश्ता रात से मुसलसल जारी है। हाफिजाबाद में हेड कादिराबाद के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरियाए चनाब में पानी की आमद 90,000 क्यूसिक है। इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। 1 फीट पानी कम करने के लिए रावल डैम इस्लामाबाद के स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। हमारे नुमाइंदे सजाद काज़मी इस वक्त वहां मौजूद हैं, उनसे ताजा तरीन तफसीलात जान लेते हैं। जी सजाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मौजूदा मानसून के स्पेल में जमकर बरसे हैं बादल, जिसके बाद 334 मिलीमीटर तक बारिश जो है वो जुड़वा शहरों में रिकॉर्ड की जा चुकी है। जिसके बाद इंतजामिया की तरफ से ये फैसला किया गया कि रावल डैम को खोला जाए, क्योंकि जो इसकी हदूद है, जो इसकी लिमिटेशन है वो 52 फीट तक है। तो 50 फीट तक जो बताया गया था कि 50 फीट तक होने के बाद इसको स्पिलवे से ओपन करने का फैसला किया जाएगा। और आज सुबह ही जो है 49 फीट जो है पानी यहाँ पर जमा हो चुका था, जिसके बाद मजीद बारिश हुई और जिसके बाद अब इसको खोल दिया गया स्पिलवेज को। अब 1 फीट पानी कम करने का फैसला किया गया। इस वक्त मेरे हक में स्पिलवेज ओपन है। मैं अपने कैमरामैन हसन नकवी को कहूंगा ये दिखा भी सके। यहाँ पर तमाम के तमाम स्पिलवेज जो है ओपन है। यहाँ पर बकायदा सायरन बजाए गए खोलने से कबल और शहरियों को बताया गया और आसपास के जो लोग रिहायशी हैं उनको मुतनबे किया गया कि तमाम के तमाम शहरी दूर चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर पानी की जो काफी बड़ी मिकदार है वो जो है जाया करने की कोशिश की जाएगी। तो इसी वजह से अब ये ओपन है और तमाम के तमाम जो शहरी हैं उनको यहाँ पे इंतजामिया भी मौजूद है जो कि दूर होने का कह रही है। और यहाँ पर जो अभी महकमा मौसम की तरफ से बताया भी गया है कि मजीद आज बारिश जमकर होगी, जिसके बाद मजीद बारिश के बायस जो है रावल डैम में फिर से पानी भरने का जो है भर जाएगा और जिसके बाद मजीद फैसला मुमकिन तौर पर हो सकता है कि दोबारा से इसको ओपन करना है या नहीं करना। लेकिन अब ये ओपन है और 1 घंटे के लिए ओपन किया गया। इनको 3 बजे ओपन किया गया है और अब तकरीबन बंद होने वाले हैं और अब थोड़ी देर तक इनको बंद कर दिया जाएगा। और 1 फीट बताया गया कि शुक्रिया सजाद काज़मी। सयाहती मकाम बाबूसर और नारायण कागान में भी बारिशों का सिलसिला तेजी के साथ जारी है। ताजा तरीन अहवाल बताएंगे नुमाइंदा सच टीवी अब्दुल सत्तार चलासी। जी अब्दुल सत्तार, बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त? जी मैं मौजूद हूँ तकरीबन बस्तान के खूबसूरत तरीन सियाती मुकाम बाबसर के एरिया में। बाबसर जो है एरिया में आज सुबह से जो बारिश का सिलसिला है वो तेज़ी के साथ जारी है। इस वक्त भी बारिश का सिलसिला रुका नहीं है। तकरीबन 2 घंटों से मुसलसल ये बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि चिला शहर और देगर जो इलाके हैं वहाँ पे भी बारिश का सिलसिला इंतहाई तेज़ी के साथ जारी है। शहर कराक्रम नारायण कागान पे इस वक्त काफ़ी ट्रैफिक चल रही है, आप देख सकते हो, और बारिश का सिलसिला काफ़ी तेज़ी के साथ जारी है। जबकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक ये सिलसिला 2 दिन तक जारी रहेगा। और खुसूसन जो बाबसर नारायण कागान शहरा है वहाँ से गुजरते हुए
जो खतरनाक डेंजरस एरिया है वहाँ पे एहतियात से गुजरे और अपनी जो है जान की हिफाजत करें। जी शुक्रिया अब्दुल सत्तार चलासी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नारोवाल और पिसरोड के इलाकों में नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी है। नाला डेक की वजह से नारोवाल के इलाका किला अहमदाबाद में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। नाला डेक में 18,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। बरसाती नाले में 35,000 क्यूसेक पानी गुजरने की गुंजाइश मौजूद है। जिले इंतजामिया की जानिब से नाला डेक के पश्तों की सख्त निगरानी का हुक्म जारी कर दिया गया है। मॉनसून बारिशों की तबाहकारियां जारी हैं। तहसील ईसा खेल के दही इलाके पानी पानी हो गए। बलूची खेल समेत मुनहिका देहात में एक बार फिर बरसाती नाला बड़ोज में भर गया। पानी घरों में दाखिल हो गया। रिपोर्ट करेंगे मलिक शाहिद। इस इलाके को गुज़िश्ता 3 साल से नाला बड़ोच ने घेरे में ले रखा है, जिससे हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें और मकामी लोगों के घर तबाह हो गए हैं। शहर का वाहिद रास्ता भी पानी की नजर हो गया है, जिससे शहरियों को मरीज शिफ्ट करने में खासी मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों का मजीद कहना था कि हमारी तरफ से बार बार एहतजाज करने के बावजूद न तो मुंतखब मकामी नुमाइंदों की तरफ से इस मसले को हल करने की कोशिश की गई और न ही जिली इंतजामिया हरकत में आ सकी। मलिक शाहिद लिखेल, सच न्यूज, ईसा खेल। रावलपिंडी में मॉनसून सीजन की सबसे बड़ी बारिश से नाला लई 21 फीट बुलंद हो गया। पाक फौज हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मौके पर पहुंच गई है। मूसलाधार बारिश से नाला लई चढ़ गई। कटारिया के मकाम पर पानी 21 फीट से तजावुज कर गया, जिसके बायस जावेद कॉलोनी और आर्या मोहल्ला में पानी दाखिल हो गया। खतरे के सायरन बजा दिए गए, जबकि न्यू कटारिया झोकरत्ता में क्रॉसिंग पुल भी बंद कर दिए गए। नाला लई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 14 फीट तक पहुंच गई। तर्जुमान वासा का कहना है कि हमने नाला लई के किनारे ताजरों को दुकानें खाली करने की हिदायत कर दी। नशेबी इलाकों के रिहायशियों को भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। दीगर खबरों में आपको बताएं, तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 6 मुसाफिर मौत के मुंह में चले गए, जबकि मुतअद्दिद जख्मी भी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मंजिल न मिली, मौत मिल गई। तेज रफ्तारी ने कई घरों पर क़यामत ढा दी। लैया में जमनशाह में मुसाफिर बस रेडी बांध को बचाते उलट गई। खतरनाक बस हादसा 5 जाने ले गया, जबकि 21 अफराद शदीद जख्मी हो गए। 3 को जख्मी तशवीशनाक हालत में निश्तर अस्पताल मुल्तान, 18 जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हादसा ओवर स्पीड के साथ रेडी को बचाते हुए पेश आया। सिबी में लंडी क्रॉस कौमी शाहराह पर तेज रफ्तारी के बाइस मोटरसाइकिल और कार में तसादम हो गया। हादसे में एक शख्स जाँ भाग, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। भोंग में चौक माही के करीब रिक्शा उलट गया। हादसे में एक मुसाफिर शदीद जख्मी हुआ। कोट डेजी में ट्रैक्टर ट्राली और मोटरसाइकिल में खौफनाक तसादम के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हाफिजाबाद के बड़े अस्पताल में इंतजामिया ने बेहिस्सी की इंतहा कर दी। टैक्सेस की रकम से खरीदा गया करोड़ों की मालियत का सामान खुले आसमान तले फेंक कबाड़ में तब्दील कर दिया। जवार जफर इकबाल रिपोर्ट करेंगे। माले मुख्त दिले बेरहम हाफिजाबाद की आवाम के खून पसीने की कमाई से अदा किए गए टैक्स की रकम से खरीदा गया करोड़ों रुपए मालियत का सामान खुले आसमान तले फेंक कर कबाड़ बना दिया। इस सामान का कोई वाली वारिस नहीं है। हुकूमत मरीजों को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें फराहम करने के लिए जदीद तरीन मशीनरी और मेडिकल से वाबस्ता सामान खरीद कर हॉस्पिटलों को फराहम करता है, ताकि अपने मुल्क की आवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम कर सके। मगर बदकिस्मती से DHQ हॉस्पिटल हाफिजाबाद में तैनात व अफसरान जो कि इस सामान को मुहाफिज़ीन की गफलत और लापरवाही और अपने फराइज मनसबी से कोताही की वजह से ये सामान कबाड़ बन गया है। इस कबाड़ में करोड़ों रुपए मालियत, दिल की बीमारियों से वाबस्ता मशीनें, आग बुझाने वाले आलात और दीगर कीमती मशीनें जिन पर चंद हजार रुपए खर्च करके काबिल इस्तेमाल बनाई जा सकती हैं। कितना सामान जो अस्पताल का पड़ा है यहाँ पर, और इसको अगर थोड़ी सी मरम्मत इसकी की जाए, इसको रिपेयर करके कारआमद लाया जा सकता है। हाफिजाबाद की आवाम ने डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद राना मोहम्मद सलीम से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि खुले आसमान तले पड़े इस कीमती सामान और मशीनरी जो जाया हो रही है, इनके जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जवार जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद।
आरिफ वाला में पुलिस चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर काबू न पा सकी। एक ही रात में चोर 2 घरों का सफाया कर गए। आरिफ वाला के नवाही गांव में चोरी की 2 बड़ी वारदातें हुई। चोर 2 घरों से 8 लाख रुपए नकदी और 11 तोले तलाई जेवरात और दीगर कीमती सामान ले उड़े। सिटी पुलिस ने जाए वारदात पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। रोजाना की बुनियाद पर होने वाली चोरी और डकैती की वारदातों पर अवाम तशवीश में मुब्तला हो चुके हैं। अवाम ने नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। कमालिया की मसरूफ तरीन सब्जी मंडी शाहरा अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसके बाद सब्जी मंडी में आने वाले किसानों समेत राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कमालिया से असद राजपूत रिपोर्ट कर रहे हैं। कमालिया सब्जी मंडी रोड अरसा दराज से मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस राहगीरों समेत मंडी में आने वाले किसानों और आड़तियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। बारिश के बाद रोड किसी तालाब का मंजर पेश करता है। रोड पर सीवरेज का गंदा पानी भी निकल आया, जिसके बायस शहरी मुतबादल रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हैं, जबकि आला हुकाम को मुतअद्दिद बार आगाह करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। भाईजान सब्जी मंडी रोड का टूट फूट का शिकार है। मार्केट कमेटी अपनी फीस लैंदी है, सहूलत कोई नहीं, एसी कोई नहीं तवज्जो दिंदा। एसी का गड्डी गेड़ा कढ़दा अपना चल जाना चुप करके। ਇਹ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਣੀ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੱਚਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ये रोड बन जाए और मंडी बाहर जानी चाहिए। शहरियों का कहना है कि ये रोड तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल को भी जाता है। सीवरेज मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुकी है और सीवरेज के गंदे पानी से ताफुन और बदबू के बायस सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म ले रही हैं। गंदे पानी के बायस दुकानदार और शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हैं। शहरियों ने आला हुकाम से इस सूरत हाल पर फिल फॉर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सांची न्यूज टीवी, कमाली। सिंध के शहर नारा की अहम शाहरा अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा है। रिपोर्ट करेंगे नियाज अली। नारा में रोड्स डिपार्टमेंट की अदम तवज्जो और मबीना गिफलत से फाराड़ो चूंड कोलन की रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। चूंडको से सक्खर, सालियापट, रोहिड़ी, आरडी, छासी, फाराड़ो व दीगर शहरों को मिलाने वाला वाहिद लिंक रोड तबाहली का शिकार है। रोड की हालत खस्ताहाली होने से मुसाफिरों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों व मुसाफिरों ने सच टीवी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फाराड़ो से चूंडको तक मिनटों का सफर है, लेकिन रोड की खस्ताहाली से घंटा लग जाता है और बीमार रास्ते में अस्पताल पहुंचने से कबल इंतकाल कर जाते हैं। फाराड़ो चूंडको लिंक रोड में जगह जगह गड़े पड़ जाने से हादसा मामूल बन चुके हैं। आदमी का होता ही रोड पानी होता है। अभी देखें, जब रोड ठीक नहीं होगा तो बंदा कैसे काम शाम चलाएगा। हमारे कारोबार में, शहरों में असर पड़ रहा है। इतने खुद देख रहे हैं मीडिया वाले, यहाँ जो है ये सारी दुनिया देख रही है। रोड बिल्कुल खराब है और इसमें जो है ना इमरजेंसी के लिए तो बिल्कुल काम का ही नहीं है। रास्ते में हादसे हो जाते हैं या रास्ते में आदमी फौत हो जाता है, अस्पताल तक पहुँच नहीं सकते या गाड़ी का कभी कुछ हो सकता है। इलाका मकीनों व मुसाफिरों ने नारा के मुंतखब नुमाइंदगान व वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से गुजारिश करते हुए मुतालबा किया है कि जल्द नोटिस लेकर फाराड़ो चूंडको लिंक रोड को तामीर करवाया जाए ताकि सफर आसानी से हो सके। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। पंजाब हुकूमत की मुहिम खिदमत आपकी दहलीज पर फ्लॉप गई। महकमा शाहरात ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। जहूर दुरानी रिपोर्ट करेंगे। लगिया में इंतजामिया की कारकर्दगी, सोशल मीडिया पर जयकार, सियासतदानों से अच्छे ताल्लुकात और तख्ते तौसा के बासियों को हर मुमकिन हद तक राजी रखने पर मबनी है। बड़ों को भेजे जाने वाली तमाम रिपोर्ट हुकाम बाला की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। लगिया शहर की सूरत हाल इस वक्त शहर यतीमा जैसी है। गली मोहल्ले गंदगी से अटे पड़े। सीवरेज का निजाम बंद होने से सड़कों पर खड़ा पानी आवाम के लिए अजियत का सबब है, तो सड़कों के किनारे बनाए गए डंप पर कूड़ा करकट को डंप करने की बजाय सड़कों पर फेंक दिया गया, जिससे आधी सड़कें गंदगी में छुप गईं, तो साथ बसने वाली आबादी तौफानज़दा माहौल से अजियत में मुब्तला है। शहर की सफाई सुथराई के लिए कोई हिकमत अमली नहीं। कूड़ा करकट को जमीन में दफन करने की बजाय सड़कों पर फेंका जा रहा है। खिदमत दहलीज प्रोग्राम डोंडोरा पीटने के सिवा लगिया के बासियों को सहूलियात देने में मुकम्मल नाकाम रहा। यकीनन शहर की सूरत हाल और इंतजामिया की कारकर्दगी का खिमाजा आने वाले इलेक्शन में तरीके इंसाफ को ही भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, न्यूज लगिया। टंडू जाम में म्यूनिसिपल कमेटी की गफलत और लापरवाही हर हद पार कर गई। सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया। पानी गलियों में तालाब का मंजर पेश करने लगा। इलाका मकीन शदीद परेशान है, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। जुनेद अली भट्टी रिपोर्ट करेंगे।
म्यूनिसिपल कमेटी टंडो जाम की गफलत और लापरवाही की वजह से टंडो जाम के इलाके अलीबाद कॉलोनी वार्ड नंबर 8 में गुज़िश्ता कई सालों से गटर लाइन सफा न होने की वजह से सेवरेज की लाइन नाकारा हो चुकी है, जबकि निजी स्कूल के सामने गटरों का पानी गलियों में तालाब का मंजर पेश करने लगा, जिस वजह से इलाके मकीनों और स्कूल के बच्चों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इस मौके पर इलाके मकीनों का कहना था टंडो जाम के रुकन सूबा असेंबली शर्जील इनाम मेमन, उनके फर्जंद रावल शर्जील मेमन, असिस्टेंट कमिश्नर तालका हैदराबाद दई और म्यूनिसिपल कमेटी टंडो जाम के सीएमओ का दौरा किया गया था और टाउन अमले को हिदायत की गई थी कि गटरों को सफा करके इलाके को सफा किया जाए, पर अफसोस की बात है अभी तक इस बात पर अमल दरामद नहीं किया गया। इलाके मकीनों ने एमपीए शर्जील इनाम मेमन, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफार सुमरो और आला अमलदारों से मुतालबा किया है कि इस बात का सख्ती से नोटिस लेते हुए इलाके को सफा करवाया जाए ताकि इलाके मकीन सुख का सांस ले सके। कैमरामैन मोहम्मद शरीफ मिट्टू के साथ जुनेद भट्टी, सच न्यूज टंडो जाम। चौक आजम फॉरेस्ट पार्क आवारा कुत्तों की आमाजगाह बन गया। सैर व तफरी के लिए आने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने 12 शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इंतजामिया के कान पर जू तक ना रेंगी। जाहिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। चौक आजम फॉरेस्ट पार्क में दाखिल होते ही पहले तो खूबसूरत फूल पौधे और हशाश बशाश चेहरे इस्तकबाल किया करते थे, लेकिन आजकल वैशी कुत्ते किसी खौफनाक फिल्मी मंजर की तरह इस्तकबाल करते दिखाई देते हैं। में बड़े बड़े कुत्ते हम यहाँ खेलने आते हैं, हमें इससे डर लगता है, हम भाग जाते हैं, इसे खत्म करें। बच्चों के खेलने कूदने की जगह पर आवारा कुत्तों के झुंड मौज मस्ती करते बेखौफ व खतर घूमते फिरते हैं, जिनसे शहरियों को शदीद खतरा लाहक है। हम यहाँ फैमिली लेकर आते हैं, ये कुत्ते होते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, थोड़ा साइड पर बच्चे जाते हैं, वो कुत्ते बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए हम फैमिली लेकर नहीं आते। बराए मेहरबानी इंतजामिया को चाहिए ये कुत्तों का खात्मा किया जाए। इन कुत्तों की तलफी के लिए मुतअद्दिद बार मुतल्लिका महकमों को आगाह किया गया है, मगर किसी को कुछ सुनाई ही नहीं देता और न ही ठंडे कमरों से इनका निकलने को मन करता है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि पार्क में आवारा कुत्तों को जल्द अज जल्द तर्फ किया जाए, इससे पहले कि कोई संगीन वाकया पेश आए। कैमरामैन अली रजा के साथ जैद हुसैन, सच न्यूज, चौक आजम लिया। खान बेला समेत तहसील भर में कायम बुनियादी मरकज सेहत और डिस्पेंसरियों में सहूलियात का फुकदान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुतअद्दिद डिस्पेंसरियां चार दीवारी से महरूम हो गई। सीवरेज का नाकिस निजाम मरीजों और स्टाफ के लिए दर्द सर बन गया है। मलिक असलम रिपोर्ट करेंगे। खानबेला समेत तहसील भर में दर्जन के करीब कैंप बुनियादी मरकज सेहत में सहूलियात का फुकदान शिद्दत इख्तियार कर गया। इलाज मुआवजा के लिए आने वाले मरीजों को इलाज के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि मुतअद्दिद इमारतें टूट फूट का शिकार होकर भूत बंगले का मंजर पेश कर रही हैं। कुछ ऐसे बुनियादी मरकज हैं जिनकी हालत कदरे बेहतर है, लेकिन इन्हें अवाम को अद्वियात की अदम दस्तयाबी के साथ अमले की भी कमी का सामना है और मुतअद्दिद बुनियादी मरकज सेहत ऐसे हैं जिसमें निकासी आब का मुनासिब निजाम न होने की वजह से डेंगू फूटने का भी खदशा लाहक है। ढेई इलाकों में बुनियादी मरकज सेहत में अवाम को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। ढेई इलाकों की अवाम ने वजीर आला पंजाब और महकमा सेहत के आला अफसरान समेत डीसीओ रहीम यार खान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद असलम मलिक, सच न्यूज, खानबेला। किसानों का इस्तेहसाल न मंजूर। पंजाब भर की तरह रिफाला में भी किसान महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। खादों और ज़रूरी अद्वियात की कीमतों में इजाफे को वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे नजीर अहमद खरल। पंजाब के दीगर शहरों की तरह आरिफवाला के इलाके चौक मरले में भी किसान इत्तेहाद सड़कों को ब्लॉक करने और धरने देने पर मजबूर हो गए हैं। इनका कहना है कि तरीक की बदतरीन हुकूमत से पाला पड़ गया है। हुकूमत हासिल करने के लिए आवाम से झूठ बोल बोल कर महंगाई के रोने रो रो कर हुकूमत हासिल करके पिछली हुकूमतों से भी इंतहाई बदतर आवाम के साथ सलूक किया जा रहा है। मजीद उनका कहना है कि पिछली हुकूमतों को चोर चोर कहने वाले आज सब कुछ खुद कर रहे हैं। बिजली के महंगे रेट है जो किसान की पहुंच से दूर है। इस वक्त डीएपी का रेट 6,500 रुपए तक जा चुका है। यूरिया का रेट महंगा है, फसलों का कोई रेट नहीं है। और उसके अलावा जो इन्होंने एक नया जुल्म का तरीका अख्तियार किया है वो सिमों वाले मीटर लगा दिए गए हैं। खाद दो स्प्रे, बीजों में आए रोज इजाफा, बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, बिजली के बिलों में बेजा इजाफा किसानों की कमर तोड़ कर रख दी, जिसकी वजह से किसान सड़कों पर निकलने पर मजबूर हो गए हैं। अगर हुकूमत के यही हालात रहे तो लोग खुदकशियां करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसके जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत होगी। हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि खादों, बीजों, बिजली के बिलों में बेजा इजाफा को फौरी तौर पर खत्म करके काम किया जाए, वरना धरनों का दायरा पूरे पाकिस्तान में फैला दिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया और मुसाफिरों से इजाफी किराया लिए जाने लगा। खानेवाल से राना ताहिर रिपोर्ट करेंगे।
पेट्रोल महंगा होते ही पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी किराए बढ़ा दिए गए हैं। खानेवाल से दीगर शहरों में जाने वाले ट्रांसपोर्टर्स ने मनमानी करते हुए किरायों में इजाफा कर दिया है। कबीरवाला, मियां चन्नू, कच्चा खूह और जहानिया के लिए किरायों में इजाफा किया गया है, जबकि खानेवाल से मुल्तान, लाहौर और इस्लामाबाद जाने वाले मुसाफिरों से भी इजाफी किराया वसूल किया जाने लगा है। यकीनी बात है कि जब पेट्रोल में इजाफा होता है तो किराए में भी इजाफा हो जाता है, तो सारा बोझ आवाम पे आ जाता है। किराए बढ़ते हैं, किराए के अलावा हर चीज़ बढ़ जाती है। कोई भी चीज़ आप लेने चले जाए उसका रेट बड़ा मिलता है। अगले कहते हैं पेट्रोल बढ़ गया है, उसकी वजह पे सब कुछ बढ़ गया। पेट्रोल कम बढ़ता है और ये अपनी मन मर्जी से जो है ना ज़्यादा इजाफा करते हैं किराए में। खास तौर पे जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर वाले हैं, कोई जो मुतल्लिका अदारा इनको पूछने वाला नहीं है। हमारे लिए ये काफ़ी मुश्किल है इतना किराया अदा करना। सफर करने वाले ज़राए का कहना है कि ज्यादा किराया अदा करके भी खटारा गाड़ियों पर सफर करना पड़ता है और ये खटारा गाड़ियां किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। किरायों में इजाफे और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की बेहिसी का शिकवा करते शहरी हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद ताहिर, ब्यूरो चीफ, सच टीवी, खानेवाल। आरिफवाला में महंगाई का तूफान आ गया। 2 माह में एलपीजी की कीमत में 700 से 800 रुपए फी सिलेंडर इजाफा कर दिया गया। महंगाई की चक्की में पिसते आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट करेंगे जावेद रजा बच्चू। एलपीजी की कीमतें भी आसमान पर जा पहुंची। 2 माह के अंदर एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 700 रुपए का इजाफा हो गया। इजाफे के साथ ही एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 1100 से महंगा होकर 1800 रुपए तक जा पहुंचा है, जिसके बायस गरीब और मुतवसत तबका की पहुंच से एलपीजी भी दूर होती जा रही है। 1.5 माह कबल यही गैस हम 110 रुपए 120 रुपए लेते थे, अब 180 रुपए किलो मिल रही है। 110-20 रुपए जो हमें गैस मिल रही थी, अभी 170-80 रुपए किलो में मिल रही है, तो इसमें आवाम का जीना मुहाल हो गया। शहर में सुई गैस की लोड शेडिंग की वजह से शहरी एलपीजी को ही तरजीह देते हैं, मगर रेट बढ़ने की वजह से एलपीजी का इस्तेमाल भी मुश्किल हो चुका है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि एलपीजी की बढ़ती कीमतों में वाज़े कमी लाई जाए। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफवाला। महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। पनवाकिल में दिहाड़ीदार तबका परेशानी से 2-4 है। इसी पे रिपोर्ट करेंगे फैदा मेरानी। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के हवाले से जिला कौंसिल हॉल चकवाल में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमे हाल के अफसरान, रेस्क्यू वुमेन, टूटू सहाफियों, नर्सिंग स्टाफ और सिविल सोसाइटी के लोगों ने शिरकत की। सेमिनार के मेहमानी खसूसी डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम थे। सेमिनार से खिताब करते हुए डॉक्टर साकिब मुस्तफा, डॉक्टर सलान याकूब, CEO काशिफ विर्क का कहना था कि इस सेमिनार का मकसद अवाम में हेपेटाइटिस के फैलाव की रोकथाम और इलाज के बारे में आगाही देना है। डिप्टी कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा, इससे बचने के लिए ये हमारी जिम्मेदारी है एज वालिदैन भी हम अपने बच्चों को बताएंगे। हेपेटाइटिस डे के हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल में MSDHQ चकवाल डॉक्टर मुख्तार सरवर खान नियाजी की जेर सदारत सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें हॉस्पिटल के स्टाफ और मीडिया नुमाइंदगानों ने शिरकत की। जबकि डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड बिलाल कोटअदू में तोनसा बैराज के मकाम पर पाकिस्तान का पहला मुनफरद कश्ती का स्कूल कायम किया गया। तालीमी बालगा सेंटर कश्ती पर माहीगीरों को मुफ्त तालीम और किताबें फराहम कर रहा है। इसहाक काज़मी रिपोर्ट करेंगे। कोटअदू पाकिस्तान का पहला दरियाए सिंध में कश्ती वाला मुनफरद स्कूल कायम। लिटरेसी एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से तालीम बालगा सेंटर कायम किया गया। कश्ती पर कायम स्कूल में माहीगीरों को फ्री किताबें और तालीम फराहम की जा रही है। तालीम बालगा सेंटर में 16 साल से 24 साल के माहीगीरों को फ्री तालीम दी जा रही है। स्कूल में माहीगीरों के लिए एक उस्ताद फराहम किया गया है। माहीगीरों को दौरान शिकार 2 घंटे रोजाना कश्ती के स्कूल में तालीम दी जाती है। जिला पंजाब की तरफ से तालीम बालगा सेंटर कायम हुआ है, तो माहीगीरों के लिए बहुत ही अच्छा इकदाम है, तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये पाकिस्तान में वैध स्कूल है जो कश्ती में बच्चों को बिठाकर तालीम दी जा रही है, तो मैं इन वज़ीर पंजाब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इनके लिए कोई अच्छी कश्ती बनाकर जहाँ पे इनको बिठाकर अच्छी तालीम दी जा सके। सब अल्ले कहना अल्ले आंदिए ABCD आंदिए और ना लिखण शोर कहना हम सबको ना लिखण उस्ताद सिखाते अपना सबको ना लिखण ही आंदे सबको 3 घंटे पढ़ते सबको टाइम नहीं लगता रोजे करण दा वजीफा मिला वने हल्का जा। माहीगीरों ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार से कश्ती के स्कूल में माहीगीरों को तालीम के साथ साथ रोजगार और वजीफा भी फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसहाक काज़मी, सच न्यूज़, कोटअदू।
बस्ती मलूक में अवामी शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। अगले मरहले में दुनियापुर रोड और शुजाबाद रोड की हदबंदी करके गैर कानूनी दुकानों को भी गिराया जाएगा। रिपोर्ट करेंगे नवाब आरिफ। बस्ती मलूक में तजावजात माफिया की शामत आ गई। बस्ती मलूक में सिटीजन पोर्टल की शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बदर का तजावजात के खिलाफ क्रैकडाउन ऑपरेशन जारी। मौके पर भारी जुर्माने भी किए गए और सामान भी जब्त कर लिया गया। ऑपरेशन में पंजाब पुलिस, सिविल डिफेंस और टाउन कमेटी के अमले ने हिस्सा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर और शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कमिश्नर मुल्तान की डायरेक्शन पर तजावजात के खिलाफ बस्ती मलूक में बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं और ये जो हम आज कार्रवाई कर रहे हैं ये तो सिर्फ रोड खुलवाने के लिए है और एक आवाम को रिलीफ देने के लिए है टेम्परेरी बेसिस पर, लेकिन परमानेंट बेसिस पर रिलीफ देने के लिए मैंने महकमा माल को पहले से ही डायरेक्शन की हुई है और इस पूरे रोड की जो बस्ती मलूक का ये रोड है, दुनियापुर रोड इसको कहते हैं, इसकी निशानदही होगी और ये जो शुजाबाद रोड है इसकी भी निशानदही होगी और जो भी लोग सरकारी जगह पे काबिज हैं इंशाअल्लाह ताला उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अंजुमन ताजरान बस्ती मलूक ने असिस्टेंट कमिश्नर के इस तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन को खूब सराहा, जबकि दूसरी तरफ असिस्टेंट कमिश्नर के जाते ही दोबारा तजावजात कायम कर लिए गए। कैमरा टीम के हमरा नवाब आरिफ, सच न्यूज, बस्ती मलूक। मियांवाली में जामिया इमाम खुमैनी माड़ी इंडस में सालाना जश्न कदीर की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। जश्न ईद कदीर पर रात भर महफिल मशारा का इनकाद किया जाता है, जिसमें मुल्क के नामवर सराइकी और उर्दू शोरा शान अहले बैत में कसायद पढ़ेंगे। उलमा कराम अपने खिताबात में इत्तेहाद उम्मत की अहमियत पर रोशनी डालेंगे। जश्न की तैयारियों के बारे में मजीद जानेंगे जाहिद हुसैन से। जाहिद हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त जामिया इमाम खुमैनी माड़ी इंडस मियांवाली में मौजूद हूँ, जहाँ पर जश्न ईद गदीर की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आज रात भर यहाँ पर महफिल मुशायरा का इनकाद किया जाएगा, जिसमें मुल्क भर से सराइकी और उर्दू शोरा यहाँ पर तशरीफ लाएंगे। कल दिन भर यहाँ पर जश्न का समा होगा। मुल्क के नामवर उलमा और जाकरीन यहाँ पर खिताबात करेंगे, कसायद पढ़ेंगे और उसके बाद एक अजीम उल शान यहाँ पर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से एक अमली यहाँ पर जामिया पहनाया जाएगा। यहाँ पर इत्तेहाद उम्मत के हवाले से एक यहाँ पर अजीम उल शान इज्तिमा का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें मुल्क के नामवर उलमाए अहले सुन्नत और मुल्क के नामवर उलमाए अहले तशय्यो यहाँ पर एक ही स्टेज पर मौजूद होंगे और यहाँ पर 18 ज़ुल्हज ताजपोशी हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हवाले से जहाँ पर खिताबात करेंगे, वहीं पर वो उम्मत को इत्तेहाद का दर्स भी देंगे। यूँ इस तरीके से 3 नशिस्तों पर मुश्तमिल ये जश्न कल शाम को इख्तिताम पजीर होगा। ये सालाना जश्न है जो यहाँ पर माड़ी इंडस मियांवाली में जामिया इमाम खुमैनी में मनाया जाता है। यहाँ पर लंगर न्याज का भी बड़ा वसी इंतजाम होता है और सिक्योरिटी के हवाले से भी सख्त इकदाम किए जाते हैं। चेयरमैन इमाम खुमैनी ट्रस्ट अल्लामा सैयद इफ्तिखार हसन नकवी की सरबराही में ये जो प्रोग्राम है ये इत्तेहाद उम्मत के हवाले से एक खास जो है वो अहमियत रखता है, जिसको यहाँ पर सुनने वाले जो लोग हैं वो भी हर मकतब फिक्र के लोग वो यहाँ पर तशरीफ लाते हैं। हर मकतब फिक्र को ये दावत होती है कि वो आए और इन खुशियों में शरीक हों। इन खुशियों में शरीक हो। शुक्रिया जाहिद हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर एक ब्रेक के बाद आप रहिए सच न्यूज के साथ। है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। हुजरा शामोकी में मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर्स ने सैकड़ों मरीजों का मुआयना किया, टेस्ट और मुफ्त अद्वियात फराहम की। रिपोर्ट करेंगे मियां एहसान इलाही। हुजरा शामकीन के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सराय अमर सिंह में जुगनू वेलफेयर फाउंडेशन के जेर एहतमाम 5वें फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, गायनिकोलॉजिस्ट और अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट लेडी डॉक्टर्स ने सैकड़ों मरीजों के चेकअप करने के बाद मुफ्त अद्वियात फराहम की, जबकि शुगर, हेपेटाइटिस, एड्स समेत तमाम टेस्ट फ्री किए गए। दूसरी जानब थैलेसीमिया, हेमोफीलिया जैसे जानलेवा अमराज में मुब्तला मरीजों को ब्लड डोनेट भी किया गया। इस मौके पर लागर और कमजोर मरीजों को घरों से फ्री मेडिकल कैंप तक लाने और ले जाने में रेस्क्यू 1122 ने अपनी खिदमात सर अंजाम दी। इलाका मकीनों ने इस मेडिकल कैंप के इनकाद पर इंतजामिया को खराज तहसीन पेश किया। जुगनू वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन अली जुगनू ने कहा कि इलाका भर में तिब्बी सहूलियत का फुकदान और अद्वियात गरीब मरीजों की पहुंच से दूर होने की वजह से कैंप लगाया गया और तिब्बी सहूलियत फराहम करके इंसानियत की खिदमत हमारा मिशन है। कैमरामैन शफकत अली के साथ मियां एहसान इलाही, सच न्यूज, हुजरा शाहमुकीन। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट सच टीवी.pk। देखते रहिए सच टीवी।